इस वीडियो में आप जानेंगे लव वाली फीलिंग की अनोखी प्रेम कहानी, जहां जयपुर की रात में आर्या और अर्जुन की मुलाकात होती है। प्यार के सफर में आने वाली चुनौतियों और जज्बातों को दर्शाने वाली इस कहानी में आपको मिलेंगे खूबसूरत संगीत और दिल को छू लेने वाले लम्हों का एहसास। क्या आर्या अपने परिवार की उम्मीदों को निभा पाएगी या अर्जुन के प्यार को स्वीकार करेगी? जानिए इस वीडियो में, जहां प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जयपुर की रात थी, हवा में चमेली की खुशबू और चारों तरफ हलचल। ऐसा लगता था मानो सितारे खुद जमीन पर उतर आए हों और हर सांस एक नई कहानी कह रही हो। इन्हीं जगमगाते लम्हों के बीच आर्या खुद को एक चौराहे पर खड़ी पाई, जहां उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला था। आर्या, जो सपने देखने और उन्हें सच करने में विश्वास रखती थी, प्यार पर जल्दी यकीन करने वालों में से नहीं थी। उसके लिए प्यार एक धीरे धीरे खिलने वाला फूल था, कोई बिजली का झटका नहीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। अंबर रोड पार करते वक्त उसकी दुपट्टा हवा में लहराते हुए एक अजनबी से उलझ गया। वो अजनबी अर्जुन एक गायक था। उसकी गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो आर्या को रोकने पर मजबूर कर गया। अर्जुन सावधान। आर्या शुक्रिया, आर्या ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। अर्जुन मुस्कुराया और वापस एक कैफे की ओर चला गया, जहां वो गिटार के साथ अपने गाने सुना रहा था। भीड़ उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध थी। यह मुलाकात बस एक छोटी सी याद बनकर रह सकती थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अगले दिन आर्या एक वर्कशॉप में गई, जहां म्यूजिक और पोएट्री पर चर्चा होनी थी, और वहां अर्जुन मेहमान परफॉर्मर था। जब उनके बीच फिर से नजरें मिली तो वो पल मानो ठहर सा गया। आर्या, तुम? अर्जुन मुस्कुराया, जैसे उसे उसी का इंतजार था। वर्कशॉप शुरू हुई और अर्जुन ने एक ऐसा गाना गाया जो उसके दिल की गहराइयों से निकला था। उसकी आवाज में अरिजीत सिंह की गहराई और विशाल मिश्रा की मासूमियत का मेल था। गाने के बोल प्यार और अधूरी ख्वाहिशों की कहानी कह रहे थे। आर्या उस गाने में डूब गई। ब्रेक के दौरान अर्जुन ने उससे बात की। अर्जुन, तुम्हें गाना पसंद आया? आर्या, बहुत खूबसूरत था अर्जुन, इसके पीछे एक कहानी है, कभी बताऊंगा। और इस तरह दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। अगले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। आर्या ने जाना कि अर्जुन का संगीत उसकी जिंदगी के दर्द का आईना था। अपनी मां को खोने के बाद उसने म्यूजिक को अपना सहारा बना लिया था। दूसरी तरफ अर्जुन को पता चला कि आर्या की कविताएं उसके अंदर की बेचैनी को सुकून देती थीं। वे दोनों साथ काम करने लगे। आर्या की कविताएं अर्जुन की धुनों से जुड़ने लगीं। उनकी हर मुलाकात एक नई शुरुआत का एहसास दिलाती। लेकिन जैसा कि प्यार की राह में होता है, यह सफर आसान नहीं था। एक शाम अर्जुन ने आर्या को अपनी छत पर बुलाया। उसने उसे एक पेज दिया जिस पर एक गाने के बोल लिखे थे। अर्जुन, ये तुम्हारे लिए है। गाने के बोल आर्या की आंखों को भिगो गए। ये गाना उन पलों की बात कर रहा था जो उन्होंने साथ बिताए थे। आर्या, क्या ये? अर्जुन, तुम्हारे लिए, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। घर से कॉल था। उसके परिवार की उम्मीदें हमेशा से एक सुरक्षित लड़के से शादी करने की रही थीं। एक म्यूजिशियन उनके सपनों से बहुत दूर था। आर्या ने अर्जुन से दूरी बना ली। उसने खुद को अपने परिवार और काम में डुबो दिया, लेकिन उसका दिल हमेशा अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इस दूरी को समझा, लेकिन दर्द को अपनी धुनों में उतार दिया। उसके गाने अब और भी भावुक और सच्चे लगने लगे। एक दिन आर्या ने अर्जुन का एक वीडियो देखा। वो वही गाना गा रहा था जो उन्होंने साथ में लिखा था। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि आर्या को एहसास हुआ कि वो क्या खो रही है। अगले ही दिन आर्या अर्जुन के घर पहुंची। आर्या, मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी। डर इस प्यार को स्वीकार करने का, डर अपने परिवार को निराश करने का। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। अर्जुन, मैं हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उनकी प्रेम कहानी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। आर्या के परिवार ने भी आखिरकार अर्जुन को अपना लिया। उसकी सच्चाई और उनकी जोड़ी को देखकर उनकी कविताओं और संगीत का मेल लोगों के दिलों को छूने लगा। उनका प्यार सिर्फ एक क्लब वाली फीलिंग नहीं था, ये एक ऐसी ताकत थी जिसने उन्हें बदल दिया और दूसरों को भी प्यार पर यकीन करना सिखाया। जयपुर की रातों के नीचे सितारों की छांव में उनका प्यार एक ऐसी धुन बन गया जो हमेशा हमेशा के लिए गूंजता रहेगा।